क्या बीजेपी टूट जाएगी? क्या बीजेपी का दो फार हो जाएगा? और क्या आरएसएस के ब्राह्मण नेता, कहा जाता है कि संघ ब्राह्मण समाज का असली जो है वो गढ़ है, क्या नरेंद्र मोदी और आरएसएस मोहन भागवत में आर पार की लड़ाई है? ये वीडियो जब आप सुनेंगे और अंत तक देखेंगे तो आप दहल जाएंगे। सही कहा गया है, वक्त कैसे घूम के आपके पास आएगा कोई नहीं बता सकता है। क्या आरएसएस को अपनी असली जननी मां कांग्रेस से प्यार हो गया है? क्या आरएसएस अब राहुल गांधी के साथ है? क्या आरएसएस मोदी और राहुल में ब्राह्मण समाज के राहुल गांधी को चुनना चाहता है? ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री दौर में अपने आप को ओबीसी लिखाया, लेकिन वो अब ओबीसी हैं, ये तो फैक्ट है। कुछ काम भी ऐसे किए हैं जिससे ओबीसी प्रेम दिखता है। पहली बार 27 ओबीसी के मंत्री, शिक्षा मंत्री ओबीसी का, यही नहीं, केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन, नीट पीजी यूजी में रिजर्वेशन और कई सारे आदिवासी और ओबीसी मुख्यमंत्री। क्या ये सब आरएसएस को रास नहीं आ रहा है? और क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसे शख्स को लाया जा रहा है जिससे नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा रहा है? सवाल है कि क्या बीजेपी टूटेगी या नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या आरएसएस के सामने घुटने टेक देंगे? तीन ही रास्ते उनके पास। या तो बीजेपी टूटेगी, या आरएसएस के सामने वो घुटना टेकेंगे, या प्रधानमंत्री का पद छोड़ना होगा। मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलता हूं। इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम में, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी जो सबसे ताकतवर नेता मानी जाती थी, तब आरएसएस का उनको समर्थन था और कांग्रेस टूट गई थी। उस समय किसान समाज से आने वाले चौधरी चरण सिंह ने पार्टी छोड़ी और बाबू जगजीवन राम ने पार्टी छोड़ी। कांग्रेस दो फार हुआ, लेकिन कंट्रोल इंदिरा गांधी के पास था। उसके बाद जनता दल के तो न जाने कितने टुकड़े हुए। लालू यादव ने पार्टी तोड़ी, नीतीश कुमार अलग हुए, रामविलास पासवान अलग हुए। लेकिन सवाल है कि बीजेपी का अब तक दो टुकड़ा नहीं हुआ था, तो क्या बीजेपी का दो टुकड़ा होगा? पहले तो पूरी कहानी बता रहा हूं आपको। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बीजेपी के दो नेताओं को जेल में डाल दिया जाए तो बीजेपी टूट जाएगी। हमारे 5 नेताओं को डाला गया, हम नहीं टूटे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो कह रहे थे दो नेता, तो बीजेपी को कौन चला रहे हैं, सरकार कौन चला रहे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री? उनका कहना था कि क्या आरएसएस और बीजेपी ने इन दोनों को छूट दे रखा है कि जिसको मन हो उसको जेल में डालो। एक बात आप और देखेंगे, कांग्रेस ने 60 साल में कभी भी दलित पिछड़ों को जेल में नहीं डाला, किसी सवर्ण नेता को जेल में नहीं डाला। उनके निशाने पर दलित पिछड़े होते थे। मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, लालू यादव, मायावती जी को बदनाम किया गया, जांच हुई, सीबीआई जांच हो, इनकम टैक्स ईडी की जांच हो, आय से अधिक संपत्ति की जांच हो। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में कुछ अलग भी हुआ है। नरेंद्र मोदी के राज में कुछ सवर्ण नेता जेल में डाले गए। आम आदमी पार्टी के तो चारों सवर्ण नेता सवर्ण हैं। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो। वैश्य समाज से, ठाकुर समाज से लोग जेल में डाले गए। यहां तक कि राहुल गांधी के कॉलर पकड़े गए। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा पर भी हाथ तक पहुंचा। इतना तो हुआ, ऐसा कभी पहले नहीं होता था। क्या इन सब चीजों से आरएसएस खाड़ खा रही है? आपको याद दिला दें, अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा था कि उनके पास कई बार प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया। क्या वो ऑफर आज भी है? अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा, कौन गारंटी लेगा कि बीजेपी सत्ता में ही रहेगी? क्या ये सब बयान आरएसएस के इशारे पर दिए जा रहे हैं? और क्या
वामसेफ के आंदोलन में कहा जाता है कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस की जननी है, मां है। आरएसएस का जन्म उसी के गर्भ से हुआ है। जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह नारा लगा रहे थे कि कांग्रेस खत्म होगी, तब आरएसएस ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। और बचाव में मोहन भागवत आए थे। तो क्या फिर से आरएसएस ने कांग्रेस को तरजीह देना शुरू कर दिया और उनका चहेता राहुल गांधी है? यह बड़ा सवाल है। देश के बड़े पत्रकार, किसान समाज के सशक्त आवाज केपी मलिक साहब ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में सब कुछ छुपा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा। भाजपा अध्यक्ष के मुद्दे पर संघ आर पार के मूड में। भाजपा अध्यक्ष, एक एक शब्द सुनिएगा। भाजपा अध्यक्ष के मुद्दे पर संघ आर पार के मूड में। संघ की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी के नाम आने के बाद मोदी और शाह की ओर से अन्य नाम प्रस्तावित करने पर संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए दो टूक कहा है कि आपको प्रधानमंत्री पद या राष्ट्रीय अध्यक्ष पद, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सबको पता है कि जेपी नड्डा शाह मोदी गुट के आदमी हैं। सबको पता है यही वो संजय जोशी हैं जो गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ 36 का आंकड़ा था और जब तक गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे, संजय जोशी को वनवास का जीवन बिताना पड़ा। लेकिन आखिर एकाएक संजय जोशी, नाम में सब कुछ रखा है, संजय जोशी, जिनको आरएसएस, बीजेपी सब जगह से खत्म कर दिया गया था, राम माधव, आखिर क्या वजह है कि बीजेपी संजय जोशी को नरेंद्र मोदी के सामने लाना चाहती है? आप सबको पता है, संजय जोशी, जो भी राजनीति के जानकार हैं उन सबको पता है कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के इतने बड़े धूर विरोधी हैं, इतने बड़े धूर विरोधी हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। क्या उस संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने की बात हो रही है? और आरएसएस के सूत्र बता रहे हैं, केपी मलिक साहब ने ट्वीट किया है कि आपको पास दो रास्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस ने कहा है। या तो आप प्रधानमंत्री पद चुन लीजिए, अध्यक्ष पद हमको दे दीजिए, या फिर अध्यक्ष पद आप लेंगे तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। सूत्रों का दावा है कि संघ ने साफ कहा है कि जो भी पद संघ को मिलेगा उस पर संघ अपनी मर्जी से अपनी पसंद के व्यक्ति का चयन करेगा। हम अपने हिसाब से चुनेंगे जिसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होगा। दरअसल संघ पार्टी पर फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कड़ा रुख अपना रहा है। बहरहाल संघ की इस गुगली से मोदी साहब बोल्ड होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि मोदी साहब का नया दाव और संघ का अगला कदम क्या होगा। सूत्र के हवाले से खबर है, सोचिए। ये बड़ी खबर बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, तो क्या नरेंद्र मोदी का जो ओबीसी कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा छन के बाहर आ रहा था, संघ इससे नाराज है। लगातार एससी एसटी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन पर नरेंद्र मोदी मंथन कर रहे थे। एक बार, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बार एक बड़े नेता हैं ओबीसी कम्युनिटी के, मेरी उनसे बात हो रही थी, नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से हैं। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग अपनी भागीदारी ले, लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी के नेता हैं उनके दल में, वही संघ के डर से अपनी बात नहीं कह पाते। तो सोचिए, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं पिछले 15-10 साल से, तीसरे टर्म में भी। पुरुषोत्तम वैष्णव रेल मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सोचिए आदिवासी मुख्यमंत्री, उड़ीसा में सोचिए यही सब रास नहीं आ रहा है, हरियाणा में सैनी। तो क्या नरेंद्र मोदी के फिलहाल सामने वो सब कुछ बच गया है? मतलब ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। संघ और गुजरात लॉबी आमने सामने। उमेश ठकरान ने कमेंट किया है। आगे लिखते हैं प्रवीण झा, मतलब अंदरूनी कोई बड़ा खेल चल रहा है। सत्येंद्र लिखते हैं जहां तक लगता है संघ का यह स्पष्ट और कड़ा रुख इस ओर इशारा कर रहा है कि वह पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने के मूड में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में अपनी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है।
अगर ऐसा होता है तो यह भाजपा नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इतनी आसानी से मोदी और शाह बैक होंगे नहीं। जीत मोदी शाह की जोड़ी की होगी, क्योंकि दोनों ऐसे मामलों में माहिर हैं। क्या पार्टी और संघ में जंग चल रही है? आमने सामने संजय जोशी मसला अभी तो ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। संघ और मोदी शाह असली शकल सब पता चलेगी दुनिया को। आपके सूत्र सही रहते हैं। सुना है संघ की पसंद राजस्थान से है। हो सकता है जो पहले स्वच्छ, निष्पक्ष, निरपेक्ष, सुंदर, कोमल, सत्यमार्गी दांव यहां तक पहुंचे वही दांव अपनाए। नूरा कुश्ती है जनता को दिखाने के लिए। तो ये बड़ी खबर है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बम फोड़ दिया है कि 2 नेताओं को जेल में डालिए, बीजेपी टूट जाएगी। सवाल है कि नरेंद्र मोदी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने चुन चुन कर अपने विरोधियों को साइड किया है। जब आडवाणी को साइड कर सकते हैं, सबसे पहला उन्होंने संजय जोशी को साइड किया था। उसके बाद शंकर सिंह बघेला को साइड हुए। उसके बाद गुजरात में उन्होंने वहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री, जिनसे उनका 36 का आंकड़ा था, पटेल, केशुभाई पटेल, उनको साइड किया। नरेंद्र मोदी ने पार्टी में एक लंबी लड़ाई लड़ी है। राजनाथ सिंह, गडकरी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के कहा जाता है कि अरुण जेटली और राजनाथ सिंह शुरुआत में मोदी को पसंद करते थे, लेकिन जब वो केंद्र में आना चाह रहे थे तो उनके 36 के आंकड़े थे। तब नरेंद्र मोदी के साथ गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव खड़े थे। तो ये बात सच है कि हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को लेकर मुखर हो रहे हैं। क्या संघ को यही नहीं पच रहा? और सोचिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ संजय जोशी को लाया जा रहा है, जिसको ठिकाने लगाकर नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन को जमीन से फलक तक पहुंचाया है। तो क्या ये बड़ी खबर है? और क्या अब बीजेपी में फिर से हम लोग दिलीप मंडल के जाने से सब हो रहा है? क्या दिलीप मंडल ने जिस तरह से आरएसएस को SC ST OBC के मोर्चे पर तरफ मोड़ रहे हैं, और क्या योगी आदित्यनाथ की इसमें कोई भूमिका हो सकती है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।